हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। ओके, तो यार आज हम लोग इंटरव्यू लेंगे पुष्प का। ही गॉट 99 प्लस परसेंटाइल ओके इन 2020 जेई मेंस। तो आज हम इनसे बात करेंगे दैट उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी बेसिकली मैथ्स को, साइंस को या फिजिक्स को इंडिविजुअली उनका क्या स्ट्रेटजी था उस सब्जेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आती है तो। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है इस चैनल पे कॉलेज रिव्यूज़ आने वाले हैं जिसमें हम आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआई, साथ साथ आपके जैक कॉलेजेस और यूपीटीयू के कॉलेजेस और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, उन सब का हम रिव्यू करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके। तो मेरा नाम पुष्प जैन है और मैं सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, एनएसयूटी द्वारका। और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आईआईटी एडवांस्ड क्रैक किया है और मेरी रैंक जेई मेंस में 6000 थी अराउंड, एंड एडवांस में इट वाज अराउंड 4200। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज प्लीज़ शेयर करिए। स्ट्रैटेजीज फिजिक्स के लिए तो आई थिंक डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम कोचिंग फॉलो कर रहे हो कोई, तो फिर तो कोचिंग में जैसे पढ़ाते हैं फिजिक्स, आई गेस तुम्हारे उस हिसाब से चलना चाहिए। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट का हो, तुम्हें क्वेश्चंस करने तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो फिजिक्स में मेनली क्या हुआ कि तुम्हें ज़रूरी है, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो ये ज़रूरी है कि तुम फिजिक्स को लाइक रियल लाइफ में फील करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक तुम वो नहीं करोगे, सब कुछ तुम्हें ऐसे बातें हवा हवा में लगेगी और सब तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। एंड केमिस्ट्री में आई वुड से कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं होता है। अगर तुम समझने बैठ जाओगे तो तुम केमिस्ट्री में फंस जाओगे। तुम्हें बस याद करनी होती है चीज़ें, फैक्ट्स याद करने होते हैं, रूल्स याद करने होते हैं, एक्सेप्शंस याद करने होते हैं, और ये सब चीज़ें तुम्हें एकदम दिल से याद करनी होती है। अब तुम इसमें लॉजिक निकालने बैठोगे तो तुम फंस जाओगे। तो केमिस्ट्री को तुम कभी भी ऐसे मत करना। मतलब हाँ, काफ़ी चैप्टर्स लॉजिकल होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेबल भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कि बस अब तुम इस चीज को मान लो, तुम इसमें ज्यादा वो मत करो कि क्यों है या क्या है। ओके, एंड देन मैथ्स। तो मैथ्स का यही है कि मैथ्स में थ्योरी रिलेटिवली दोनों दोनों सब्जेक्ट से कम होती है। लेकिन तुम्हें मैथ्स में, अगर तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं तो तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होगा कि तुमसे ट्रिकी क्वेश्चंस और ट्रिकी चीज़ें जो होती है वो एकदम से तुम करने लग जाओगे। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारे टीचर लाइक इतनी छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना के, और मतलब लाइक वो ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं जैसे क्वेश्चन छोटा हो जाता है। लेकिन अब तुम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि तुम अभी तुमने पढ़ना स्टार्ट करा है और तुम अभी ही से करोगे, अभी से ही वो ट्रिक्स अप्लाई करने लग जाओगे। तो मैथ्स के लिए तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए क्वेश्चंस की। लाइक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैथ्स में चाहिए होती है। तो यार स्टडी मटेरियल्स क्या आपने यूज़ करे थे और क्या आप गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मटेरियल्स, अच्छा। मटेरियल्स तो यार देखो, तुम कोचिंग में हो तो कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट होता है, और बस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करनी जरूरी होती है मेरे हिसाब से। मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री में करनी जरूरी होती है। और अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग का मटेरियल अच्छे से करो। अगर तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो तो फिर बुक्स बहुत सारी होती है। अब इसमें ना कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे लेके बैठ जाएंगे कि कौन सी बुक करे कौन सी ना करे। तुम्हें जोन सी का नाम सुनाई दिया है, तुम एक कोई सी भी पिक कर लो, क्योंकि इन द एंड सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सब डिपेंड करता है। थ्योरी तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होती है।
तो फिजिक्स में लाइक अगर देखे तो एच.सी. वर्मा भी होता है, अरिहंत की बुक्स आती हैं, एंड केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री की तो मुझे पता नहीं है इतनी, क्योंकि मैंने पर्सनली तो मैंने कोचिंग मटेरियल ही फॉलो करा था, बट केमिस्ट्री में वही है, एनसीईआरटी है एक। सो द कंक्लूजन इज कि आप कोचिंग मटेरियल अगर है आपके पास, अब किसी कोचिंग में पहले से एनरोल हो तो वो मटेरियल करो। ओके, एनसीईआरटी को यार ऐसे हल्के में मत लेना, वरना एग्ज़ाम आपको हल्के में ले लेगा। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक करें कौन सी ना करें, ये अच्छी होगी वो बुरी होगी, दोस्त वो कर रहा है, तो बेसिकली यार एक बुक करो लेकिन पूरी करो, राइट। ऐसा नहीं कि है ना, कि किसी बुक को अगर आपने, हम लोग क्या करते हैं कि डीसी पांडे भी कर लिया, एस सी वर्मा भी कर लिया, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, और पता चला इन रियलिटी हम बस एक ही चैप्टर को बार बार करे जा रहे हैं, किसी बुक को तो अच्छे से करा ही नहीं सॉल्व, तो वो मिस्टेक होती है। और अगर आप अच्छी बुक्स लेना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एचसीवी है, और मैंने खुद ने डीसी पांडे सॉल्व करी थी, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। साथ साथ फिजिक्स गैलेक्सी की भी बुक है आशीष अरोड़ा सर की, एडवांस इलस्ट्रेशन, तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए यार आप जो वाइब्रेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो बुक आती है, अवस्थी सर की और फिर चौहान सर की, और एक आई थिंक शायद वी के जायसवाल सर हैं इनऑर्गेनिक के, उन तीनों बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। और मैथ्स में मेंस के लिए एक सिंगेज की बुक आती है, इतनी मोटी सी रहती है वो, और एडवांस के लिए यार एक ब्लैक बुक टाइप की ब्लैक बुक है, उसमें वो बेसिकली पूरी एडवांस के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चंस के करे बिना तो होता ही नहीं है, मतलब तुम लोग थ्योरी पढ़ते रहोगे, सिलेबस पूरा कर लोगे थ्योरी पढ़ के, लेकिन जब तक तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, तुम खुद ही सोचो, 3 घंटे का पेपर होता है, एंड ऑन एन एवरेज तुम्हें मेंस के लिए हर क्वेश्चन पे 2 मिनट देना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, ठीक है। अब तुमने कभी क्वेश्चन नहीं करे और तुमने बस थ्योरी पढ़ी और तुम लेके बैठ गए क्वेश्चन को, तो तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है, तुम जल्दी से फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे, तुम जल्दी से उसका अप्लाई नहीं कर पाओगे, तुम लॉजिक नहीं सोच पाओगे जल्दी से, तुम 2 मिनट की जगह 6 मिनट लोगे उस क्वेश्चन को करने में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होता है। एक क्वेश्चन है कि जनरली अभी क्या हो रहा है, कि मेरे साथ भी हुआ था, होता ही है कि हम प्रैक्टिस ना करके यूट्यूब के वीडियोस के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो टीचर्स अच्छे नहीं हैं, आई एम सेइंग दे ऑल आर गुड, इनफैक्ट दे ऑल आर बेस्ट। बट द थिंग इज़ कि क्या ये सही है कि सबकी वीडियोस आप देखने आई मीन देखो ऑल टाइम, बस आप लेक्चर से देखे जा रहे हो, तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर लाइक स्टूडेंट जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? तुम्हें ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी बहुत कम करनी चाहिए। लाइक मान लो अगर तुम्हें एक चैप्टर आता है, अगर तुम्हें उसकी थ्योरी थोड़ी सी भी आती है ना, मतलब अगर तुमने वो चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है, तुमने समझ रखा, फिर तो मतलब ही नहीं है तुम कि उसकी कोई वीडियो देखो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई चैप्टर समझ में नहीं भी आ रहा, तुम पहले कोशिश करो कि तुम उसकी थ्योरी खुद से पढ़ने की कोशिश करो, कहीं बुक या किसी चीज से। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो तुम लाइक एकदम एंड ऑप्शन रखना चाहिए यूट्यूब को, और उसमें भी ऐसे नहीं कि तुम फिर उस चैप्टर की पूरी उसमें वीडियो देख लिया और हो गया तुम्हारा काम, मतलब हमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, अब लग रहा है कि समझ में आ गया, उसने जो क्वेश्चन करा दिए वो हो गए, बट ऐसे नहीं होएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फटाफट से बस जो तुम यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उसका थ्योरी पार्ट फटाफट से देखना है, समझना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि अब कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से यूट्यूब वीडियो देखे, कौन से यूट्यूब चैनल के देखे, जो तुम्हें समझ में आता है उसको एक को पकड़ लो और उसी को देखो। ऐसे नहीं है कि इस चैप्टर के लिए उसका देख रहे हो, उसके लिए उसका देख रहे हो, तो फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तुम हमेशा अनसर्टेन रहोगे कि मैं किसका देखूं। तो एक को चूज कर लो, ठीक है, उसका फटाफट से यूट्यूब वीडियो देखो जो चैप्टर नहीं हो रहा है, और क्वेश्चंस करने बैठ जाओ। क्वेश्चन करने क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। एंड बाकी जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं उनको तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि वो बिल्कुल भी कभी भी यूट्यूब वीडियोस ना देखें। इनफैक्ट वो क्या कर सकते हैं, वो अपने कोचिंग के टीचर से पूछ सकते हैं जाके कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है एकदम डिटेल में। लाइक अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको बोलो कि तुम्हें डिटेल में समझाएगा,
अगर तुम्हें एक एक चीज, एक एक पॉइंट मतलब जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो तुम उससे पूछ सकते हो। यही तो फायदा होता है कोचिंग ज्वाइन करने का। ओके, तो तुम्हें अपने टीचर का दिमाग खाना होगा, ये बहुत जरूरी होता है। अब यार बात करते हैं कि हम लोग जनरली डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, राइट। हम सोचते हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे, और हम करते रहते हैं। पता चला फाइनल जो हमारा मॉक टेस्ट होता है वो हमारे जेई मेंस के एग्जाम में होता है, एडवांस के एग्जाम में होता है। तो मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहा था तुम्हारी प्रिपरेशन में? बिकॉज तुम्हारा जो परसेंटेज था जनवरी में वो 97% था, ओके। और फिर तुम्हारा 99.4% तक पहुंचा। सो द थिंग इज कि जब आप ऑलरेडी 97% पे रहते हो तो अब उस लेवल को क्रॉस करना उतना आसान नहीं रहता, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी रहती हैं, फिर भी चीज़ें उतने अच्छे से लाइक 99% तक पहुंचना उतना ईजी नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या करना चाहिए, और उसमें तुम्हारे प्रिपरेशन में मॉक का कितना रोल रहा था, तो प्लीज़ उसे डिस्क्राइब करो। मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट था कि जिसको लगता था कि यूट्यूब वीडियो देख ली अब हो जाएगा सिलेबस सारा, लेकिन वो गलती थी। मैंने फिर सितंबर से 2 महीने पहले क्या अप्रोच फॉलो करी थी। मैंने मैंने मेरा सिलेबस जितना भी हुआ हो, मैं रोज एक मॉक टेस्ट दे रहा था। कितना भी हुआ मेरा सिलेबस, रोज एक मॉक टेस्ट दिया। उसमें से फिर 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते थे। एक क्वेश्चन जो उस चैप्टर से आया जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन जो उस चैप्टर से आया जो मतलब दूसरा क्वेश्चन ऐसा जो मेरा गलत हुआ बट वो चैप्टर मेरे को आता था। और तीसरा जो कि मैंने तुक्का मारा, ठीक है। तो ये जो पहली 2 कैटेगरी, लास्ट की 2 कैटेगरी है, तुक्का मारने वाली और जो मेरे को चैप्टर आता था लेकिन फिर भी गलत हो गया, उनके लिए मैं क्या करता था, तुरंत बैठा और फॉर्मूला को रिवाइज करा जो मैं भूल गया या फिर जो मैंने गलत लगा दिया, और फिर उस क्वेश्चन को फिर से करा। और जो मेरे को चैप्टर नहीं आते थे उनको फिर मैं नोट कर लेता था, ठीक है। और फिर मैं क्या करता था, उनके सॉल्यूशन को पढ़ के रीड करता था। वो जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और जो मेरे को चैप्टर नहीं आता था उसको मैं रीड कर रहा, ठीक है। और रीड करा, उसके सॉल्यूशन को रीड करा और समझने की कोशिश करी कि ये कैसे हो रहा है, फिर चैप्टर में क्या होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारा पेपर आने वाला है, तो तुम्हें किसी भी चैप्टर का कोई ऐसा चैप्टर है जिसका जीरो आइडिया है कि इसमें होता ही क्या है। ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब तुम्हें बेस आइडिया तो होता ही है कि चैप्टर में क्या है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन रीड करा, फिर मैंने क्या करा, उसको नोट कर लिया और फिर अगले दिन के टाइम टेबल में डाल लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता था कि उसके नोट्स पढ़ता था या तो अपने क्लास के, ताकि वो चैप्टर मेरे को अब आ जाए, या फिर मैं उसकी वीडियोस देखता था कोई यूट्यूब पे, अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो ये करता था, ठीक है। फिर अगला मॉक देता था, उसमें फिर क्या होता था कि अब क्या होता है कि ना, जो पेपर होता है ना उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। तो अब मेरे को वो चैप्टर का क्वेश्चन करना नहीं आता था, लेकिन मैंने सॉल्यूशन पढ़ लिया और उसके बाद थ्योरी पढ़ ली, और अगर उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आएगा, अब भले ही मैंने उस चैप्टर को इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन मेरे को उस टाइप का क्वेश्चन करना आता है, तो जब वो मेरे मॉक टेस्ट में फिर से आएगा तो अब की बार मैं स्कोर कर लूंगा। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट करा था कुछ 110 मार्क्स से मॉक टेस्ट में, 110 मार्क्स आते थे मेरे मॉक टेस्ट पे जब मैं स्टार्टिंग में देता था। फिर वो धीरे धीरे बढ़े 130, 140, 150, यही स्ट्रैटेजी से कि हर जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसको ढंग से एनालाइज करा, जो मेरे से क्वेश्चन नहीं होते जिस चैप्टर के या फिर जिस टाइप के, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने याद रखने की कोशिश करी, सॉल्यूशंस पढ़े, ओके। क्योंकि मेंस में ऐसे ही होता है, उसमें रिपीट होते हैं पैटर्न क्वेश्चंस के, एक ही तुम्हें मतलब जो पिछले साल दिखा था जिस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन इस साल भी दिख ही जाएगा, ऐसा होता है। तो मैंने ऐसे